नमस्कार दोस्तों, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्ड सिल्वर गुरु 87P पर। दोस्तों, आज 26 जनवरी के इस खास दिन हम बात करने वाले हैं सोना और चांदी के सबसे बड़े सवाल पर। क्या सोना 1,95,000 तक जाने वाला है? क्या चांदी 4,60,000 का नया रिकॉर्ड बनाएगी? और इस समय निवेशकों को अभी खरीदना चाहिए या थोड़ा रुकना चाहिए? आज का वीडियो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड और एनालिसिस पर आधारित है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 26 जनवरी को सोना और चांदी दोनों में मजबूती का रुख बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर में कमजोरी, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक आर्थिक दबाव, इन सभी वजहों से निवेशक अभी भी सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में हैं और सबसे भरोसेमंद नाम है गोल्ड और सिल्वर। पहला फैक्टर, ब्याज दरों की नीति। दोस्तों, जैसे ही ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बनती है, सोना और चांदी तेजी पकड़ लेते हैं। दूसरा फैक्टर, सेंट्रल बैंक बाइंग। दुनिया के कई देश अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, जिससे कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा फैक्टर, जियोपॉलिटिकल टेंशन। युद्ध, तनाव और राजनीतिक अस्थिरता हमेशा सोने के पक्ष में जाती है। चौथा फैक्टर, डॉलर बनाम गोल्ड। डॉलर कमजोर तो गोल्ड और सिल्वर मजबूत। दोस्तों, 26 जनवरी के बाद भारत में निवेश की एक्टिविटी तेज होती दिखाई देती है। शादी सीजन, बजट से उम्मीदें और लॉन्ग टर्म सेविंग की सोच, इन सबका सीधा असर सोना और चांदी की मांग पर पड़ता है। खासतौर पर चांदी में छोटे निवेशक तेजी से एंट्री कर रहे हैं। क्या सोना RS 195,000 तक जाएगा? अब सबसे अहम सवाल, क्या सोना RS 195,000 तक जाएगा? दोस्तों, अगर डॉलर दबाव में रहता है, ब्याज दरों में कटौती होती है और वैश्विक तनाव बढ़ता है, तो लॉन्ग टर्म में 1,95,000 रुपए का लेवल पूरी तरह संभव है। लेकिन यह याद रखिए, यह सफर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा। चांदी 4,60,000 रुपए तक कैसे पहुंचेगी? अब बात करते हैं चांदी की। दोस्तों, चांदी अब सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और AI टेक्नोलॉजी, इन सभी सेक्टर में चांदी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से आने वाले समय में चांदी 4,60,000 रुपए तक जाती दिख सकती है। 26 जनवरी के बाद रणनीति, खरीदें या रुकें? अब सवाल आता है, अभी खरीदें या रुकें? अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो छोटे छोटे हिस्सों में खरीदारी करें। एक साथ निवेश करने वाले थोड़ा इंतजार करें, शायद थोड़ी गिरावट का इंतजार करें। अफवाह और डर में आकर कभी भी गलत फैसला न लें। धैर्य और सही जानकारी, यही सफल निवेश की असली कुंजी है। जरूरी सावधानी। दोस्तों, सोना और चांदी सुरक्षित हैं, लेकिन बिना प्लान के निवेश करना नुकसान दे सकता है। हमेशा अपने बजट को समझें, लॉन्ग टर्म सोच रखें और भरोसेमंद सोर्स से ही जानकारी लें। दोस्तों, 26 जनवरी का यह अपडेट आने वाले महीनों के लिए बहुत अहम संकेत देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, आप 2026 में सोना खरीदेंगे या चांदी? एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।